नमस्कार दोस्तों। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, और उसी से संबंधित एक उसका सब टॉपिक है कि लिव इन रिलेशनशिप कब रेप में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर ऐसा देखा जाता है या न्यूज़पेपरों में पढ़ा जाता है कि कुछ लोग का तात्पर्य यहाँ से मेल और फीमेल से है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर के ऊपर रेप का केस फाइल कर देती है। तो ये सब किस आधार पे हो जाता है? क्योंकि एक जनरल धारणा है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति एक साथ रह रहा है तो वो अपनी सहमति से रह रहे हैं। फिर उस सहमति के बाद इस रिश्ते को, लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते को रेप में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है या हो जाता है। और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहुत सारे मामलों में सम्मानीय न्यायालय ने उसको कभी रेप माना गया है और कभी नहीं माना जाता है। ये सब तथ्य और केस के फैक्ट पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब उसको माना गया है और कब नहीं माना गया है। इन सब बातों का पता हम जब कभी ऐसा डिसीजन आता है और उस निर्णय को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उस केस विशेष में किसका आधार मजबूत था, इसलिए न्यायालय ने फैसला उस तरह से दिया था। तो सर्वप्रथम हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जान गए हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में रेप के बारे में जानते हैं कि रेप है क्या। इसको बहुत डीप लॉ के सेंस में नहीं जानते हैं, एक जनरल सेंस में रेप को हम जानना पहले प्रारंभ करते हैं। रेप जो है वो भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 375 में डिफाइन किया गया है, जिसकी परिभाषा दी गई है। उसमें होता क्या है कि एक सिचुएशन है जिसमें से मेल पार्टनर जो है वो फीमेल पे पेनिट्रेशन या उनके बॉडी पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या महिला के किसी भी अंग को मैनिपुलेट करता है। इसके बाद से महिला के किसी बॉडी पार्ट पे माउथ अप्लाई करता है। तो ये चार सिचुएशन जब क्रिएट होती हैं तो रेप के एक इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है। और जनरली लोग यही समझते हैं कि रेप का मतलब पेनिट्रेशन फर्स्ट वाले का है, लेकिन उसमें और भी दो तीन तरह के कानूनी बात समाहित है। ये सब जब हो जाता है तब एक नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस आता है कि कब उसको रेप माना जाएगा, इस तरह के सिचुएशन को जो पहले मैंने बताया। तो यदि कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा के विपरीत ये सब करता है, यानी अगेंस्ट हर विल, महिला के इच्छा के विरुद्ध यदि इन चारों में से कोई भी कृत्य किया जाता है तो वो सीधा सीधा बलात्संग हो जाता है। परंतु दूसरा इसमें है, 7 तरह की बातें इसमें बताई गई हैं कि कब कब होता है। दूसरा है कि विदाउट हर कंसेंट, महिला के सहमति के बिना किया जाता है, या महिला को ऐसा भय में डाल दिया जाता है या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को भय में डाल दिया जाता है कि उसको क्षति कारित की जाएगी या उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी। ऐसी सिचुएशन में यदि कोई महिला किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार भी हो जाती है तो वो सहमति नहीं होगी। चौथा है कि कोई व्यक्ति जानता है कि वो उसका पति नहीं है, परंतु वो स्त्री यह विश्वास कर लेती है कि यही मेरा पति है। ऐसे सिचुएशन में भी यह चारों में से कोई एक कार्य करता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, रेप के कैटेगरी में आ जाएगा। यदि महिला की सहमति उसके पागल होने की अवस्था में या ऐसा कोई लिक्विड पिला दिया जाता है या दे दिया जाता है जिससे वो अचेतन अवस्था में चली जाती है, तब उसके साथ बलात्संग किया जाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। यदि महिला 18 वर्ष से कम है, यदि वो सहमति दे भी देती है और उस सिचुएशन में भी यदि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो भी बलात्कार ही होगा।
और जब महिला कम्युनिकेशन नहीं कर सकती है, उस सिचुएशन में यदि उसका किसी तरह से कंसेंट सहमति ले लिया जाता है तो भी वह इसी कैटेगरी में आता है। यानी पहले रेप में हम लोगों ने देखा कि किसी महिला के साथ पेनिट्रेशन हो, उसके बॉडी पार्ट में कोई वस्तु इंसर्ट की गई हो, उसके बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट किया गया हो, और या उसके बॉडी पार्ट पे माउथ अप्लाई किया गया, मुंह अप्लाई किया गया हो, और कब उसकी इच्छा के विपरीत, उसके सहमति के बिना, ये सब जब किया जाता है तब जाकर के रेप का इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रेप कब हो जाता है, तो लिव इन रिलेशनशिप में महिला जो है वो दूसरे ग्राउंड को लेती है कि हमारी सहमति नहीं मानी जाए। क्यों सहमति नहीं मानी जाए? यदि आपने सहमति के साथ किया है तो वो तो रेप नहीं होना चाहिए। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में सहमति शब्द के बारे में बताया गया है। तो धारा 90 कहती है दंड संहिता की कि कंसेंट अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट इट इज नॉट अ कंसेंट। तो केस क्या बनाया जाता है? जनरली जो भी महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, यदि उनकी कोई बात होती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों अलग होते हैं, तो अक्सर या ज़्यादातर केसों में वीमेन रेप का केस फाइल कर देती हैं। तो यही अवलंबन लिया जाता है कि उन्होंने सहमति तो दिया, लेकिन वो जो सहमति था वो अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था। जैसे केस में पढ़ने पे आता है कि पहले पुरुष ने यह वादा किया था कि उनसे विवाह करेगा, परंतु अब विवाह करने से मुकर रहा है। तो जैसे ही विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में और बाद में मुकर जाते हैं, तो वो रेप बन जाएगा। आप कंसेंट का हवाला नहीं दे सकते कि उस महिला की सहमति थी ऐसी शारीरिक संबंध स्थापित करने में, और महिला का आर्गुमेंट होता है कि मैंने सहमति तो दिया लेकिन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दिया कि मैं उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहती हूँ, परंतु वो शादी का वादा करते हैं। इसी आधार पर यह केस रेप केस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद व्यक्ति जो है वो दंड के लिए भी कोर्ट के द्वारा पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। यदि इन सब सिचुएशन को पूरा कर दिया जाता है तो सहमति होते हुए भी यह रेप में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो मैं और भी टॉपिक पे बनाऊंगा जिसका आप लाभ ले सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के ही बहुत सारे आयाम हैं। इसके एक अलग आयाम यह हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे का क्या अधिकार है, महिला का क्या अधिकार है, डाइवोर्स कैसे होता है। ये एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है जिसमें यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी कुछ बातें जोड़ी जाएंगी। अन्यथा एक अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के